और सुनाजी प्रोग्राम जवाब खपे संगत मां है इम्तियाज मीर। जिस तरह आज डीजी आईएसपीआर ने खुल के ये कहा है कि कोई सियासी लीडर, कोई टोला अगर फौज पे हमला करेगा या प्रोपेगेंडा करेगा, उनसे बात नहीं हो सकती। फौज ने अज़म का इजहार किया है। 9 मई के जो भी जिम्मेदार हैं उनको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी और जमहूरियत चलती रहेगी। मुझे टेलीफोन पे ज्वाइन किया है, एकेडमिक हैं, तज्जिया निगार हैं, मारूफ एम्बेसडर रह चुके हैं पाकिस्तान के मोहतरम जनाब जफर हिलाली साहब मेरे साथ हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। थैंक यू। मेरे साथ सीनियर एनका पर्सन, सीनियर जर्नलिस्ट मसूद रजा साहब भी मेरे साथ हैं। मैं आपको भी वेलकम करता हूं। बहुत शुक्रिया। जफर हिलाली साहब, क्या कहेंगे? आज फौज ने खुल के कहा है कि किसी से बात नहीं होगी, यानी कि जिन्होंने हमला किया, जिन्होंने धमकियां दी, क्या कहेंगे? देखिए, अगर जो उन्होंने बताया है वैसा ही हुआ है तो फिर वाकई क्या जरूरत है बात करने के लिए? जो हुआ है इट इज अनपार्डनेबल, खास तौर फौज पे। तो अगर ये हुआ है और उन्होंने केस एब्सोल्युटली इररिफ्यूटेबल एविडेंस दे रहे हैं और है, तो फिर बिल्कुल सही कह रहे हैं, सजा मिलना चाहिए, इबरतनाक सजा मिलना चाहिए। अपनी फौज पे ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल। और उन्होंने कहा है कि हम जमहूरियत को भी कोई खतरा नहीं है, सपोर्ट रहेगी, एक सिस्टम चलता रहेगा। हाँ जी, जमहूरियत के डेफिनेशन भी होता है, जमहूरियत का मतलब क्या है। मगर अगर वो कह रहे हैं उनके निगाह में बिल्कुल बात असल ये है ना कि डेमोक्रेसी जो होता है, डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोग, अवाम, पब्लिक। अगर पब्लिक ये सब बात माने तो कोई बात ही नहीं है, और अगर ना भी हो मगर पब्लिक ना माने तो फिर यू हैव अ बिग प्रॉब्लम। सही सर, टेलीफोन लाइन पर हैं मसूद रजा साहब। डीजी आईएसपीआर की प्रेस ब्रीफिंग, प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके सामने है। उन्होंने कहा है कि उनसे बात नहीं हो सकती, जिन्होंने धमकियां दी, हमला किया, करवाया, मुलविस हैं, उनको सख्त से सख्त सजा मिलेगी। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, और मुल्क में कानून मौजूद है, उस कानून पर अमल होना चाहिए। और अगर 1 साल से इस कानून पर अमल नहीं हो रहा तो ये सोचने की बात है। और ये जो हुकूमत इस वक्त मौजूद है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो इस बहरान से कौम को बाहर निकाले। अगर जो लोग इसमें मुलविस हैं उनको करार वाकई सजा दी जाए और जो मुलविस नहीं है उनको छोड़ दिया जाए। इस तरह से एक तासुर कायम होना कि एक सियासी खैरी इनके पास मौजूद है, इसको खत्म होना चाहिए। इनको बताना चाहिए कि ये मुजरिमीन 9 मई के मुजरिमीन हैं और इनकी ये सजा बनती है और उनको वो सजा दे दी जाए। तो ये कोई बड़ी रॉकेट साइंस तो नहीं है। मसूद रजा साहब, जो बातें आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि कुछ बातें कही जाती हैं ऐसे ही पब्लिक कंजप्शंस के लिए। आपको पता है जो कह रहे थे हमने कमेटी बनाई है, हम मुज़ाकरात करेंगे, मुज़ाकरात चाहते हैं फौज के साथ, एस्टेब्लिशमेंट के साथ, अब वो बातें खत्म हो गई। देखिए, ये बातें तो थी ही नहीं, ये कोशिशें जरूर मौजूद हैं, ख्वाहिशात जरूर मौजूद हैं, लेकिन दोनों तरफ बहुत ज्यादा रिजिड किस्म का मौक़िफ़ है। वो कहते हैं जी हमें बात करनी है तो जमहूरियत की बहाली के लिए बात करनी है, इख्तिदार के लिए बात नहीं करनी, और हम चाहते हैं कि तमाम इदारे अपने आईनी हुदूद में रहें। फौज का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि वो आईनी हुदूद में रहकर काम करती है और आज़ादी इज़हार राय के पीछे किसी को छुपने नहीं देगी। तो इसमें बहुत सारे मैसेजेस हैं, सिर्फ ये नहीं कि सियासी जमातों के लिए बल्कि सहाफ़ी कम्युनिटी के लिए भी, सोशल मीडिया के लिए भी। और फौज ने अपना मुद्दा बयान कर दिया है। अब जिम्मेदारी बनती है इस हुकूमत की जो इस वक्त बरसरी इक़्तिदार है कि वो फौरी तौर पर इन केसेस को आगे बढ़ाए और करार वाकई सजा दिलवाए, जो लोग मुजरिमीन हैं, और जो नहीं है उनको छोड़ दे। जफर हिलाली साहब, 1-2 दिन पहले आपकी नजर से जरूर गुजरा होगा, डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात हुई
आपको पता है कि पीटीआई के सरकर्दा रहनुमाओं के साथ, जिसमें उमर अयूब साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन है वो भी थे, आपको पता है पीटीआई के चेयरमैन भी थे, गौहर खान साहब भी थे, असद कैसर साहब भी थे। पहले जो एब्सोल्युटली नॉट कहते थे, अब एब्सोल्युटली यस की तरफ गए हैं। साजिश ये वो सब चीजें एक तरफ है, दूसरी तरफ मौलाना से भी बात, जिनको कहते थे चोर हैं, डाकू हैं, बदमाश हैं, डीजल हैं, सब कुछ है, आज मौके बदला है। कुछ हद तक तो बदला है, कुछ नरमी आई है, कुछ फ्लेक्सिबिलिटी आई है, सही। मगर ब्लूम से मिलना, अमेरिकन एम्बेसडर से मिलना, इसका तो कुछ ये मतलब बिल्कुल नहीं है। सही। उन्होंने कभी शायद इनकार भी नहीं किया था उससे मिलने से। हाँ, अगर उसका कोई रिक्वेस्ट ऐसा होता जिसका जवाब एब्सोल्युटली नॉट देना पड़ता तो शायद फिर भी देते बकौल इनके, मगर मेरे ख्याल में वो एम्बेसडर से मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। मगर सर्टेनली मौलाना साहब से जो इनकी मुलाकात हुई है, ये बहुत बड़ा चेंज है। और ये चेंज इसलिए आया है कि जिस तरीके से बकौल मौलाना और बकौल इन लोग किस तरीके से ये इलेक्शन होल्ड किए गए हैं, सही। उस इलेक्शन प्रोसेस में जो बातें निकली हैं वो समझते हैं अब वक्त आ गया है कि मौलाना से भी यही बातें करें, इसलिए उसका व्यू और इनका व्यू एक है। ज़फ़र इलाही साहब, आपको खुद पता है कि दो बड़े चैलेंजेस हैं, आप भी इसके ऊपर लिखते भी हैं, बात भी करते हैं हमेशा। एक है मैशियत आपके सामने है, दूसरी दहशतगर्दी आपके सामने है। क्या कहेंगे, ये सबसे बड़े चैलेंजेस हैं हुकूमत के लिए, रियासत के लिए? बिल्कुल सही कहा आपने, बड़ा अच्छा आइडेंटिफाई किया। दीज आर द टू मेजर चैलेंजेस। और दहशतगर्दी तो बढ़ गई है, बेइंतहा बढ़ गई है, और कुछ कम होने का मैं देख भी नहीं रहा हूं। हर रोज एक महीने में 70-80 लोग मारे गए हैं। रिगार्डिंग इकोनॉमी, वो तो उसका भी बुरा हाल है। और देखिए जिस किस्म के ये जो फैसले हो रहे हैं, मिसाल के तौर पे ये जो वीट का फैसला हुआ है, सही। इस किस्म से फैसले से तो बैंकरप्सी इज राउंड द कॉर्नर। अभी से ही हमारी बुरी हालत है, तो क्या ये तो टोटली खत्म हो जाएंगे अगर इस किस्म के डिसीजंस हो। जब आपको जरूरत नहीं हो रही है, आप गंदम मंगवा रहे हैं, 1 बिलियन खर्च रहे हैं, और उसके बाद 101 कंट्रोवर्सी हो रहे हैं कि क्यों मंगवाया गया और वो पैसे किधर से आए और किसको दिए गए। सही। मसूद रजा साहब, आपको लग रहा है कि रवैये में तब्दीली पीटीआई की लीडरशिप के, जिस तरह मौलाना की तरफ गए हैं, जिस तरह डोनाल्ड ब्लूम से मुलाकात हुई, नरमी हुई है, क्या कहेंगे? मजबूरी है, नरमी है, क्या कहेंगे? बिल्कुल तब्दीली है और रवैये में तब्दीली। देखिए, सियासी जमातें जो हैं वो कोई मुसल्ला ग्रुप नहीं हुआ करते, और अगर उनमें कोई मुसल्ला ग्रुप होते हैं तो फिर उनका अंजाम होता है। हमने देखा एमकेएम का क्या अंजाम हुआ, हमने देखा कि जिन्होंने 9 मई किया था, जो सब मुलव्विस थे, जो वहां मौजूद थे, जो उसके मंसूबा साज थे, जो चुकूक है, उनके साथ क्या कुछ हो रहा है। लेकिन अगर सियासत करनी है तो फिर बातचीत तो करनी होगी। ये बात पहले समझ में नहीं आई, अब समझ में नहीं आ रही है, तो वेलकम करना चाहिए कि चले, बातचीत का दरवाजा तो खुला हुआ है, बातचीत के लिए वो तैयार है। लेकिन ये तमाम मामला जो है ये बहुत प्रोलॉन्ग हो गया है इम्तियाज भाई, इसको जो है जल्दी हल करने की जरूरत है। ये जितनी देर इसमें लगेगी उतनी ही आवाम में हिजान पैदा होगा। कभी आपको सोशल मीडिया बंद करना पड़ेगा, तो कभी एहतजाज पे पाबंदी लगानी पड़ेगी। तो लोग एहतजाज करना चाहते हैं, वो एहतजाज नहीं कर पा रहे। जो लोग बात करना चाहते हैं वो बात नहीं कर पा रहे, सिर्फ इसलिए कि इन मामलात का हद नहीं निकल रहा है। तो हमारे बड़े चैलेंजेस हैं, दहशतगर्दी का चैलेंज है, मईशत का चैलेंज है। मुल्क में अगर सियासी इस्तेहकाम होगा, दहशतगर्दी खत्म होगी तो मुल्क बेहतरी की तरफ जाएगा, इसमें इन्वेस्टमेंट आएगी। तो इसमें देर नहीं करनी चाहिए, जो करना है फौरन किया जाए और इस मसले से बाहर निकला जाए। मसूद रजा साहब, आपने इसके ऊपर टॉक शो किए, मेरी नज़र से भी गुजरे हैं। आपको पता है कि जो क्राइसिस है हमारे पास मईशत का, जिस तरह अभी वीट का क्राइसिस है, गंदम का, और जो घपला है, अब आप बताएं कि इस तरह अगर मुल्क में होता जिस तरह ज़फ़र इलाही साहब कह रहे हैं, तो फिर तो बहुत मुश्किल है आगे चलना। जी देखिए ना, एक तो ये इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, जो हुकूमत होती है वो हमेशा, अगर क्योंकि हमारे मुल्क के हालात ऐसी, तो वो बहुत ज्यादा कोई मकबूलियत की तरफ नहीं जा रही होती है हुकूमतें हमारे यहाँ। सही। तो ये हुकूमत पहले से गैर मकबूल थी, और इस तरह की इक़दाम से और इस तरह के स्कैंडल से मजीद उसका जो चेहरा है वो मुकद्दर हो रहा है। तो ये तो बहुत मुश्किल बात है कि जी करप्शन के मामला भी हों, यानी गंदम हमारे यहाँ
बेतहाशा मौजूद हो, लेकिन हम इम्पोर्ट भी कर रहे हों, फिर किसानों से खरीद ना रहे हों, फिर किसान भी एहतजाज के लिए तैयार हों, तो ये एहतजाजी सूरत हाल, अपोजिशन के साथ ताल्लुकात अच्छे ना होना, बाकी जो आपने इलेक्शन के मामला देखे, वो सब कुछ कौम के जहन में ना अभी की बात है। तो इसको अब ठीक करने की जरूरत है, इसमें महादाराई की तरफ जाने की जरूरत मेरे ख्याल में नहीं है। मसूद रजा, आपको कोई तहरीक नजर आ रही है? क्योंकि आपको पता है मौलाना साहब लॉन्ग मार्च की तरफ हैं और पीटीआई आईन तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान तहरीक जो उन्होंने शुरू की है, जिसके सरबराह हैं महमूद खान अचकज़ई। कोई हुकूमत को खतरा, कोई हुकूमत के खिलाफ कोई बड़ी तहरीक चलते हुए आपको कोई नियर फ्यूचर में कोई ये चीज नजर आ रही है? देखिए, इस वक्त तक तो न मौलाना साहब के एहतजाज क्योंकि बड़े रहे, जलसा बड़ा रहा, लेकिन कोई उसका इम्पैक्ट हो ऐसी हुकूमत को कोई मसला है नहीं, ऐसा नहीं है। इसी तरह तहरीक इंसाफ जो है वो भी पंजाब में, सिंध में एहतजाज नहीं कर पा रही, बलोचिस्तान में एहतजाज नहीं कर पा रही, खैबर पख्तूनख्वा में वो थोड़ा बहुत करती है तो वो कर ले, उसका भी कोई इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन जब ये सारी चीजें एक तरफ जमा हो रही होती है तो आपने मुल्क की तारीख देखी है कि किस तरीके से चीजें पलट जाती हैं, बदल जाती हैं। तो ये खतरा तो हर वक्त मौजूद है कि आपकी जो अपोजिशन है वो उसके पास एक मौक़िफ़ भी है, उसके पास अवाम की सपोर्ट भी है, उसके पास सब कुछ है, एक और अगर उसे सपोर्ट मिल जाए तो किस वक्त भी कुछ बदल सकता है। तो इन चीजों को हुकूमत को बहुत केयरफुली देखना चाहिए। अगर अभी कुछ नहीं हो रहा तो इसका यह मतलब नहीं है कि आइंदा भी कुछ नहीं होगा। हमारे यहाँ फैसले कभी भी तब्दील हो जाते हैं। ज़फ़र इलाही साहब, मोहतरम जनाब, आपकी तरफ आऊंगा। आपको लग रहा है कि कोई तहरीक, यानी कि मौलाना साहब लॉन्ग मार्च और पीटीआई आईन तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान तहरीक जिस तरह चल रही है, महमूद खान अचकज़ई उनके सरबराह हैं, हुकूमत को कोई खतरा, कोई नैरेटिव बन रहा है, कोई मोमेंटम आप देख रहे हैं नियर फ्यूचर में? मैं तो कुछ नहीं देख पा रहा हूं कि जिससे मैं कह सकूं कि चीजें बेहतर होंगी। मैंने क्या इन्होंने फैसला किया है, क्या इन्वेस्टमेंट्स आई हैं, क्या हमारे पास क्या हुआ, क्या है। देखिए, आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में पाकिस्तान 133 नंबर पे है। सही। अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का मतलब क्या? हेल्थ, एजुकेशन, सोशल सिक्योरिटी, सेफ्टी नेट। मैं तो समझता हूं इस पे कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आया है। ये बड़े सगीर में नहीं, हम तो पीछे हैं सबसे। तो कहने की बात यह है कि पब्लिक की जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो उनकी उम्मीदें हैं, वो रद्द होते जा रहे हैं, वो खत्म होते जा रहे हैं। तो क्या किया है ये हुकूमत ने जिससे आप और मैं कह सकेंगे नहीं 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 अब कोई किरण आई है, लाइट ऑफ होप आया है? क्या किया है इन्होंने, क्या अनाउंस किया है? कुछ नहीं। बड़ी मेहरबानी मोहतरम जनाब ज़फ़र इलाही साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया। मोहतरम जनाब मसूद रज़ा साहब, सीनियर इनका पर्सन, सीनियर जर्नलिस्ट, जिस तरह कह रहे थे कि एक मौक़िफ़ आगे चल के बन सकता है, लेकिन अभी हुकूमत स्ट्रांग है। फ़ौज का एक क्लियर मौक़िफ़ आया है कि उनसे बात नहीं हो सकती। कोई भी सियासी लीडर हो या टोला हो जिन्होंने फौज के ऊपर हमला किया है, जिन्होंने धमकियां दी हैं, उनसे बात नहीं। 9 मई को जो वाक़यात हुए उनके सख्त खां सख्त सजा मिलती। ना ब्रेक जो टाइम था, ब्रेक खत्म। वेलकम बैक नाज़रीन, मुझे टेलीलाइन पे ज्वाइन किया है मारूफ शख्सियतें इस मुल्क के। गवर्नर रह चुके हैं मोहतरम जनाब जनरल रिटायर मोइनुद्दीन हैदर साहब हैं, जिन्होंने पूरी जिंदगी लाइफ पाक फौज के लिए वक्फ की हुई है। आज भी उनकी हमेशा दिल जो है पाक फौज के साथ धड़कती है। जनरल साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। जी वेलकम। जनरल साहब, आज DGISPR ने खुल के बात की है प्रेस ब्रीफिंग में। कोई सियासी लीडर हो या टोला फौज पर हमला करे, धमकियां दे, उससे बात नहीं हो सकती। 9 मई के वाकयात में जो भी मुलविस हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उनको सख्त से सख्त सजा मिलेगी। क्या कहेंगे सर? देखिए, बात यह है कि जिस आदमी ने कोई जुर्म किया हो, कोई कानून तोड़ा हो, जिन इलाकों में जाना ममनू है, जो प्रोटेक्टेड इलाके हैं, शोधा की यादगारें हैं, या कोर कमांडर का घर है, या GHQ है, या कोई और ऐसा इंस्टॉलेशन है, तो
तो वहां जाकर तोड़ फोड़ करना, उस पर हमला करना, उसके बाद इसमें डायलॉग की क्या मतलब, कौन सा डायलॉग बीच में आ गया? सही। किसी ने कानून अपने हाथ में लिया, कानून को तोड़ा, बहुत गलत काम किया, तो उसमें डायलॉग क्या होना है? उसमें तो कानून में कोर्ट में पेश होना है, सही गवाहियां होनी है। जिन लोगों ने ये करते हुए देखा है वो बताएंगे, वीडियो रिकॉर्डेड भी है, तो जाहिर है फिर वो उनको सजा मिलेगी इस काम की, गलत काम करने की। इसमें कौन सा डायलॉग है या कौन सा गवर्नमेंट से मुज़ाकरात हैं इसमें? और सर, जिस तरह मौक़िफ़ बनाया जा रहा था पीटीआई की क़यादत के तरफ, वो कह रहे थे हम बात करेंगे तो फौज से बात करेंगे, एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, उसका जवाब है? देखिए, जवाब क्या है कि वो तो जो बात करना चाहते हैं, लेकिन हमारे चीफ ने तो कहा है कि हम सियासत में नहीं उलझना चाहते। हाँ। हम मईशत के ऊपर और मुल्क में अमन और अमान के ऊपर ज्यादा जोर देना चाहते हैं। बाकी वो कहते हैं कि डायलॉग करना तो सियासी पार्टियों से करें, जो पहले भी जब थे पावर में तो नहीं किया था, जो करना चाहिए था, अपोजिशन को साथ लेकर चलना चाहिए था। तो सियासी पार्टियों में अफवाह और तफहीम के बाद ये मसले तय पाते हैं, एस्टेब्लिशमेंट के इसमें ज्यादा रोल नहीं होता। जनरल साहब, जिस तरह आपने हमेशा बात की है, इसके ऊपर खुल के बात की है, एक तो सबसे बड़ा जो चैलेंज है इस मुल्क के लिए वो है सबसे बड़ा मईशत को बेहतर करना, और दूसरा बड़ा चैलेंज है टेररिज्म, जिसमें आपको खुद पता है राह सब ये जो जिस तरह अफगानिस्तान और जिस तरह ईरान की बॉर्डर को इस्तेमाल कर रहे हैं, कुलभूषण यादव आपके सामने जिस तरह पकड़ा गया, ये बड़े चैलेंजेस हैं रियासत के लिए और हुकूमत के लिए। बिल्कुल, बहुत बड़े चैलेंज हैं, और मेरे ख्याल में पुलिस भी, रेंजर्स भी, स्काउट्स भी और फौज भी और अवाम भी साथ दे रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट के इस मामले में कि टेररिज्म मुल्क में कंट्रोल हो, ताकि फिर मुल्क जो है वो तसल्ली के साथ, दिलजमई के साथ मईशत पर जोर दें। मईशत के ऊपर आपको पता है काफी अच्छी पेशरफ्त हो रही है, खुशखबरियां हैं सही कि सऊदी आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई माहिदे साइन हो रहे हैं, कोई MOU साइन हो रहे हैं, कोई चाइनीज का भी सुना इरादा है कि पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल जोन कायम की जाए, गुर्बत दूर की जाए, बेरोजगारी दूर की जाए। तो मतलब ये कोई हालात बेहतरी की तरफ जाते नजर आ रहे हैं। बस ये है कि टेररिज्म कंट्रोल करें, ताकि हमारे जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, चाहे वो डैम्स हो, चाहे दूसरे इंडस्ट्रियल अदारे जो कायम होंगे, तो उसमें फिर ताकि लोग जो है उसको तसल्ली से एग्जीक्यूट होकर ये पाया तकमील तक पहुंचे, ताकि लोगों को जॉब मिले और मुल्क में मईशत का पहिया तेजी से घूमे और हम बेहतर जो है तरफ चल पड़े। जनरल साहब, आपको पता है एक हिस्ट्री है, आपकी नज़र से भी गुजरी है, हमारी नज़र से भी गुजरी है, कि आपका एंटी अमेरिका सेंटीमेंट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा है हमारे माशरे के अंदर। अगर आप अमेरिकन के खिलाफ बात करेंगे तो आपको एक बड़ी पॉपुलैरिटी मिलेगी मुल्क के अंदर। यही पीटीआई के लोगों ने किया, आपको पता है साइफर के ऊपर रिजीम चेंज जो साजिश हुई थी, आज उन्हीं के साथ यानी कि डोनाल्ड ब्लूम के साथ बैठ के बात भी करते हैं, डिस्कशंस भी करते हैं। कहां गया वो नैरेटिव पहले वाला जो मौलाना फजल रहमान के लिए था कि ये चोर हैं, लुटेरे हैं, बदमाश है? फिर उनके साथ भी पीटीआई क़यादत मिलकर बात कर रही है, तहरीक चलाने का सोच रहे हैं। क्या कहेंगे जनरल साहब? बस सियासत में बहुत ज्यादा किसी के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, ना बहुत ज्यादा खिलाफ बोलना चाहिए, क्योंकि कल वो जो आपके दुश्मन आज नजर आ रहे हैं, कल आपके दोस्त बन सकते हैं। दूसरी बात यह है कि गैर जरूरी तौर पर अमेरिका कुछ भी हो, अभी भी एक सुपर पावर है सही, और पाकिस्तान के साथ कुछ उसके दफाई जो हमारे साजो सामान है वहां से आता है, तो मैं गैर जरूरी तौर पर उनसे झगड़ा नहीं करना चाहिए, उनको खामखा गैर जरूरी तौर पर नाराज नहीं करना चाहिए। हाँ, जहां हमारे नेशनल इंटरेस्ट की बात हो तो जरूरी नहीं कि उनकी बात को आप सुने। जिस तरह एक जमाने में वो चाहते थे कि हम यमन में जाएं या इराक में जाएं, या पहले एक जमाने में कहा साउथ को, तो पाकिस्तान ने मना किया। तो जहां अपना कौमी मफाद हो पाकिस्तान को उनको समझा देना चाहिए। बाकी गैर जरूरी क्रिटिसिज्म करने का, झगड़ा करने का, उनको नाराज करने का कोई फायदा नहीं है। इंटरनेशनल अरीना में सबसे ताल्लुकात बना के रखने चाहिए। और सर, हालिया आपको खुद पता है, आपने भी जिक्र किया कि पाकिस्तान की मैशियत बेहतर की तरफ जा रहा है, एक बड़ी इन्वेस्टमेंट सऊदी जिस तरह डेलीगेशन आया
और जिस तरह एक कोशिश की जा रही है मिलिट्री लीडरशिप हो, पॉलिटिकल लीडरशिप हो, उसके साथ ईरान का आना, आपको पता है ईरान की पॉलिटिकल स्टैंडिंग बढ़ी है जब से उन्होंने इसराइल के ऊपर हमला किया। गैस पाइपलाइन आपके सामने, सीपेक आपके सामने, इसके ऊपर कोई पेशरफ्त पाकिस्तान की तरफ से आप देख रहे हैं फ्यूचर में? पाकिस्तान मेरे ख्याल में सही डायरेक्शन में चल रहा है और उसको चाहिए कि अमेरिका को कन्विंस करे कि बराए मेहरबानी हमें गैस की बहुत तंगी है, हमारी मईशत पर बुरा असर पड़ रहा है, आप हमें इस पर बंदिशें ना लगाएं, हमको वहां से गैस लाने दें और फ्यूल भी लाने दें, पेट्रोल वगैरह भी। दूसरी बात यह है कि उनको ये समझा दें कि सीपेक वगैरह को जो है ना उसमें कोई दरखंदाजी ना करें, चलने दें ताकि पाकिस्तान की मईशत मजबूत बनाते वक्त कायम हो जाए। अगर हमारे दोस्त हैं तो हमारा साथ दें, यही डिप्लोमेसी है, यही इनको समझाना चाहिए। बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया और बिजी थे आप, खाने की टेबल पे थे और आपने जनरल साहब टाइम दिया, आपकी बड़ी मेहरबानी। जो मुल्क जी सूरत हाल आहे बेहतरी जी तरफ़ वञे थी, पुरुमीद आहियूं, हिकिड़ी डायरेक्शन आहे मैशियत जे हवाले सां, इस्तेकाम जे हवाले सां। DGISPR जी प्रेस ब्रीफिंग तमामु अहम हुई उन्हनि फोर्सिस जे लाइ, उन्हनि कुवतुनि जे लाइ जंहिं फ़ौज ते 9 मई तो हमला कया, उनखे सख़्त खां सख़्त सज़ा ॾिनी वेंदी ऐं उन्हनि सां गुफ्तगू कोन थींदी जेके मुआशरे जे अंदरि वार वार इहो चवनि पिया त असां उन्हनि सां ॻाल्हाइणु चाहियूं था। ब्रेक जो टाइम थियो, ब्रेक खां पोइ वेलकम बैक। मुझे ज्वाइन किया है फारूक हमीद खान साहब ने, ज्वाइन किया है, डिफेंस एनालिस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। बहुत शुक्रिया जनाब। आज आपने प्रेस ब्रीफिंग DGISPR की सुनी, देखी, एक क्लियर मौकिफ था क्योंकि सियासी जमातों के अंदर PTI बार बार मुज़ाकरात की बात कर रहे थे। आज फारूक साहब खुल के जो है DGISPR ने कहा उनसे बात नहीं हो सकती जो धमकियां कर दें, जो इदारे के ऊपर हमला करें, चाहे कोई टोला हो या सियासी रहनुमा कोई लीडर हो, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, ये बात तो आपकी सही है कि आज जितना वो स्पेकुलेशन हो रही थी, शकूक और शुबात थे कि कौन बात कर रहा है, कौन नहीं बात करना चाहता, ये खबर क्या क्या र्यूमर्स जो है ये सर्कुलेट कर रही थी, तो आज उन्होंने मतलब DGISPR ने सब बात को क्लियर करके सामने रखती है। नंबर 1 के जनाब वो तो ना कोई डील होगी, ना कोई बातचीत होगी, ना हो रही है, नंबर 1। और वो तो क्या है कि जब तक आप रास्ता आपके पास एक ही है कि आप बिल्कुल कौन से जो है वो आप प्रॉपर्ली माफी मांगे। और तीसरा ये कि बातचीत करनी है तो आपकी अपनी पोलिटिकल बातचीत है, हमारा आपके साथ इस लिहाज से कोई बातचीत का मामला नहीं है, पोलिटिकल पार्टी से बात करें। तो देखें, एक तो ये चीज क्लियर होगी कि जो PTI ने अपनी तरफ से 3 नामों को ऐलान किया था, गौहर यूसुफ साहब, अली अमीन और शिबली साहब, कि जनाब ये मिलिट्री के साथ जो है बातचीत करेंगे जब जरूरत पड़े, तो वो तो फिर अब मामला जो है ना ठंडा हो गया अंडरस्टैंड, तो उनको तो लाल झंडी जो है वो दिखा दी गई। फारूक हमीद साहब, आपको पता है कि PTI के अंदर आपको पता है इतने यूटर्न्स है और कोई पता भी नहीं चल रहा कि कौन डिसीजन कर रहा है, कौन फैसला कर रहा है। आपको पता है डोनाल्ड ब्लूम के साथ मुलाकात हो और जिस तरह की एक खिचड़ी पकी हुई है, आपको पता है वो किसी को भी इदारे हो, गवर्नमेंट हो, चाहे जुडिशरी हो, जो ट्विटर पे जो चीज़ें जो तकसीम की हो रही है वो तो आपको पता है। अभी भी नहीं लग रहा है कि उन्होंने कोई सीखा है और 9 मई के वाकयात में जो मुलविस हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट उनको सजा मिलेगी। देखिए जी, वो बात आपकी सही है। डोनाल्ड ब्लूम इनको मिला है, इनकी PTI के टॉप लीडरशिप को नेशनल असेंबली में गौहर अब्ताजी साहब लीडर ऑफ अपोजिशन के चैम्बर में, और उन्होंने कहा कि हमने बड़ी क्लोज जो शेयर्ड इंटरेस्ट हैं उनके बारे में बात की है। अब मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है कि जिसमें ये डोनाल्ड ब्लूम और ये बाकी भी जो बरतानिया के एम्बेसडर हैं, जिसमें ये मुलाकातें कर रहे हैं हफ्ते में 1-2 दफा तमाम पोलिटिकल पार्टीज के हेड को, तो ऐसे लग रहा है कि या तो इनके पास ये कोई मसालती फार्मूला पेश कर रहे हैं कि किस तरह हालात जो है वो किया जाए। आपको पता माजी में भी जो जनरल मुशर्रफ के मसाइल थे
बेनजीर भुट्टो के साथ वो इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट ने एनओ कराया। आपको मालूम कि नवाज शरीफ का झगड़ा था 12/14/99 मिलिट्री टेक ओवर के बाद, वो एक साथ जेल में रह के बड़ी सख्त यही हालात थे, दुश्मनी थे, और वो सऊदी आए और वो नवाज शरीफ को निकाल के ले गए और एक एग्रीमेंट हो गया। तो आप इस चीज को हम रूल आउट नहीं कर सकते हैं कि बिहाइंड द कर्टन जो है ये अमेरिकन जो है, क्योंकि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट है जो खत्म नहीं हो रहा। और एक तो वो अप्रैल वाला मामला जो है जिसपे कौमी सलामती कमेटी के 2 एलामी है कि आज ही मुदाखलत हुई थी। नंबर 2 ये जो ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन, नंबर 3 ये सीपैक पे जो अमेरिकियों की अपोजिशन है, तो एंटी पाकिस्तानी सेंटिमेंट है, एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट। तो हो सकता है कि वो भी कह रहे हो कि ये इस मामला को खत्म करे ताकि हमारा ये पाकिस्तान में इख्तियार जो है वो क्लियर हो। तो देखें अब बात सारी कोर्ट में है इमरान खान की। अगर इमरान खान समझते हैं कि वो बहुत बड़े लीडर हैं और वो सारे इसके पार्टी वाले भी कहते हैं, तो फिर वो कोई अपने लचक दिखाएं, फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएं, ठीक है ना जी। अभी 3-4 CBM हुई हैं हुकूमत की तरफ से, इनके मिलिट्री कोर्ट के 20-25 बंदे रिहा हुए हैं जिनको अपना बेगुनाह करार दिया। उसके बाद 3-4 खवातीन है वो रिलीज हुई हैं। ATC जो है एंटी टेररिज्म कोर्ट, उन्होंने दर्जनों बंदे जो हैं उनके बेल पे रिहा किए हैं। और उसके बाद इनके कुछ लीडर हैं जिनको एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकाला गया। तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान को अब चाहिए कि कुछ एक चले, ये वक्त है, कभी कभी यू टर्न ले लेना चाहिए, ठीक है ना जी। और पाकिस्तान की खातिर अवाम जो है वो परेशान है कि जनाब इकोनॉमी के मामला हैं, बजट आगे आ रहा है, महंगाई के मामला हैं, ठीक है ना जी, लोग सारे परेशान हैं। ऊपर से एक ये जो टेंशन चल रही है कि हालात समझ नहीं रहे, कूल डाउन नहीं हो रहे, ठंडे नहीं हो रहे, झाग नहीं बैठ रही है। तो इमरान खान तो ऐसे ही है कि मतलब कोई इसका मिडिल लाइन निकाले, ठीक है ना जी, ताकि किसी फारूक साहब आपको पता है कि एक बेहतरी की तरफ जिस तरह मिलिट्री लीडरशिप सियासी लीडरशिप है, उसने एक कुछ महीनों के अंदर जो है आपको पता है जिस तरह सऊदी इन्वेस्टमेंट आ रही है, जिस तरह ईरान के सरबराह आए हैं, पाकिस्तान की एक डायरेक्शन का पता चलता है कि हम एक बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। नहीं, ये बात तो सही है, ये मैं आपकी बात मानता हूँ। अब ये आज कल ऐलान हो जाएगा कि सऊदी जो आए हैं 50 मेंबर डेलीगेशन, वो प्राइम मिनिस्टर के 3 ट्रिप लगे सऊदी अरेबिया के पिछले 1 महीने के अंदर। तो यहाँ पे क्या ऐलानात होते हैं, ठीक है ना, PIA की और इदारों की प्राइवेटाइजेशन है। फिर उसके बाद ये बिजली की चोरी, डॉलर की स्मगलिंग, चीनी आटा, वसीरा लोदी, इनकी स्मगलिंग, ये तमाम पे काम तो बड़ा हो रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन फिर बात से ये फार्मर्स हैं, हमारे किसान भाई हैं, इनके साथ बड़ी बर्बादी होगी इनकी, ठीक है ना जी। और ये पाकिस्तान की मईशत के लिए, पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी के लिए ये मामला ठीक नहीं है। तो ये तो रातों रात रियासत को इन लोगों को पकड़ना चाहिए। हालांकि पाकिस्तान में रवायत नहीं है लोगों को पकड़ने की, बातचीत होती है, होता कुछ नहीं है। तो देखें इस वक्त बहुत कुछ हो रहा है और कोशिश सबकी होनी चाहिए कि मामला को ठंडा किया जाए, आग को ठंडा किया जाए, पानी फेंका जाए, मजीद आग ना लगाई जाए। बड़ी मेहरबानी मोहतरम जनाब फारूक हमीद खान साहब, डिफेंस एनालिस्ट, उन जो मौक़िफ़ तव्हां ॿुधो त आग खे हमेशह पाणी सां थधो कयो वेंदो आहे। हिकिड़ो मौक़िफ़ जेको अवाम जे अंदरि ॾिनो वञे पियो, का डील थिए थी, ढील थिए थी, का गुफ़्तगू थिए थी, DG ISPR जे मौक़िफ़ सां पूरो पाकिस्तान उन मौक़िफ़ सां गॾु आहे। हे इदारे ते हमिलो न हुयो, पाकिस्तान ते हमिलो, रियासत ते हमिलो हुयो। जॾहिं रियासत ऐं मुल्क ते हमिलो थींदो आहे त उहो क़ाबिल बर्दाश्त न हूंदो आहे ऐं उनखे माफ़ बि नथो करे सघिजे, उनखे सख़्त खां सख़्त सज़ा ॾेई वेंदी। 9 मई हिन मुल्क ते हमिलो, रियासत ते हमिलो, फ़ौज ते हमिलो हुयो, त उनखे सख़्त खां सख़्त सज़ा ॾिनी वेंदी। ऐं बहितरी जी तरफ़ जीअं त इन्वेस्टमेंट सऊदी जीअं त डेलीगेशन आयल आहे त हिकु बहितरी जी तरफ़ वञूं था ऐं गवर्नमेंट कोशिशि थी करे त मुल्क जे अंदरि बहितरी अचे। इन सां गॾु इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।